जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी पहले आप, फिर मंजीपुरी सर आता हूं आपके पास, आप आराम से बोलिएगा, लेकिन जनरल बख्शी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अंशुल को। जनरल बख्शी बताइए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लोग बुनियादी मुद्दा समझ नहीं पा रहे। जो कुछ हमने खोना था वो 40,000 तो हम 56 में खो चुके थे, और उसके बाद हमने और काफी वर्ग हजार स्क्वायर किलोमीटर 1962 के युद्ध में खोया था। ये जो मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये उस वक्त की सीज फायर लाइन है। इसके दो परसेप्शन हैं, एक हमारी और एक चीन की। हमने चीन से कई बार कहा कि साहब अपनी परसेप्शन एक मैप पे मार्क करके हमको दे दीजिए ताकि हम इसकी बातचीत करें। तो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शन और चीन की परसेप्शन के बीच दोनों देश पेट्रोल कर रहे थे, ना उनका कब्जा था ना हमारा कब्जा था। अब बात जो ये झगड़े, जो पेट्रोलिंग राइट्स की बात हो रही है, जो कोर कमांडर टॉक में, डिविजनल कमांडर टॉक में, प्लीज समझिए, वो जो पेट्रोलिंग राइट्स हैं उनकी बात हो रही है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम जाते थे। उन्होंने जब देखा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है कि उनके आक्साई चीन की जो रोड जो तिब्बत से शिंगियांग जाती है उसको खतरा पड़ रहा है, जो काराकोरम के पास की तरफ जो उनका जो लिंक है बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको खतरा पड़ रहा है, तो उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग को रोकने की। नहीं, लेकिन जनरल बख्शी, कांग्रेस तो ये कहती है, बल्कि राहुल गांधी तो लद्दाख में कहकर आए। वो जो जमीन जानी थी वो तो जा चुकी है। जनरल बख्शी वो कह रहे हैं अभी गई है जमीन लद्दाख में। राहुल गांधी ने कहा अभी यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की 1000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली। के राइट्स, देखिए, पेट्रोलिंग राइट्स अलग चीज है, और टेरिटोरियल जो आपका पोस्ट कोई पकड़ लेना, आपकी जमीन जिस पे आपका कब्जा हो उसको पकड़ लेना अलग चीज है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए अटकलें मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, अंशुल अभिजीत उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं। मैं वही उनको समझा रहा हूं एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से कि साहब प्लीज इसका जो बेसिक मुद्दा है वो समझिए। जो जमीन हमारी जानी थी वो तो जा चुकी, ठीक है। चीन ने जहां तक आना था वो तो आ चुका, उसने एक सीज फायर लाइन डिक्लेयर करी, और अब वो कह रहा है कि साहब ये सीज फायर लाइन मेरे हिसाब से यहां है, मैं नक्शे पे नहीं लिख के दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो है, मेरा सुझाव बहुत सीधा है कि अभी तक हमने पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड साइन किया था कि हथियार नहीं चलेंगे, मुक्केबाजी होगी, ताइक्वांडो होगा, कराटे होगा, जूडो होगा, ये सब तमाशा खत्म किया जाए। ठीक है, फौज को फौज जनरल बख्शी एक काम करता हूं, जनरल बख्शी मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा हम सब क्योंकि स्क्रीन पर हैं और जनरल दयाल भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जनरल बख्शी सुनिए, हम सब क्योंकि स्क्रीन पर हैं और जनरल दयाल भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा था और बीजेपी की तरफ से फिर उनके राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था वो सुना देते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ते हैं। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए हैं। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस इस पर क्या कर रहे हैं। जनरल दयाल, आपको कि थोड़ी देर से जुड़े मेरे साथ, लेकिन फिर भी आप सीधा सवाल, चीन जिस तरह से अपने नक्शे में अरुणाचल और अक्साई चीन को दिखा रहा है, ये हम सब जानते हैं उसकी साजिश है, लेकिन आपके हिसाब से वस्तुस्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, जहां तक चीन अपने नक्शे पर जो कुछ दिखा रहा है उसको मैं नहीं समझता कोई ज्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। वो दिखाएगा जो उसकी मर्जी है, क्योंकि आज उसकी प्रभुसत्ता है और वो अपनी मनमानी से काफी चीजें कर रहा है। वो उसका नक्शा है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर दीजिए, एमईए जो है उसको ऑब्जेक्शन रेज कर देगी और वो ऑब्जेक्शन के तौर पे रह जाएगा। ये तो नक्शे की बात है।
नक्शे की बात को मैं नहीं समझता कि ज्यादा रेलेवेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसका इस टाइम पे नक्शा रिलीज करना कहीं ना कहीं उसकी एक महत्वाकांक्षा है कि भारत को हमेशा छवि भारत पे दबाव प्रेशर में रखा जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, देखिए हकीकत की बात दूसरा ये कि हम चाइना पे प्रेशर कैसे बढ़ाएं। अगर हम सब ये बोलते रहेंगे कि जो 2020 में जो चाइना ने किया वो बिल्कुल ठीक था, वो स्टेटस को है, वही 1962 में स्टेटस को था, उसके बाद चाइना कहीं आगे नहीं आया और चाइना ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे रोक टोक नहीं की और हम लोग ऐसे ही मीटिंग करे जा रहे हैं, तो ये चाइनीज के हाथ में खेलने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो राहुल गांधी जी ने बोला है, जो सरकार ने बोला वो सरकार बोला। इन सरकार, राहुल गांधी सरकार, भारत की सरकार, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है, कल मैं सकता योगी जी की सरकार हो, परसों जी की सरकार हो, ये मुद्दा भारत का है भाई, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सरजमी का मुद्दा है। कोई शक की बात है भाई, वहां के देखिए गुज्जर बकरवाल, जलबख्शी वहां में से ज्यादा रहे, गुज्जर बकरवाल हमेशा विंटर समर्स में इस इलाके में अपनी बकरियां चराने जाते और विंटर्स में वो नीचे जम्मू के नीचे आते। जब उनको नहीं कोई घुसने दे रहा, जब नहीं घुसने दे रहा, कहीं ना कहीं चाइनीज ने अपना वो किया है ना। सारी चीजें ठीक है, भारत ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। हम लोग जब भारत ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। एक सेकंड, जब 2020 में था हम लोग बोलते थे ये जो LAC है ये नॉट कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। चाइना कहता मेरी जमीन तो लद्दाख भी है, मेरा तो ले भी है, मैं कहता हूं मेरा तो अक्षय चिन्ह, मेरा तो बीजिंग भी है। हमारी क्या मंशा है? तो आपने कैलाश रेंज पे कब्जा किया था, आप क्यों उससे पीछे थे? क्या वो उसकी जमीन है? क्या आपने मान लिया कि कैलाश रेंज आपने बार्गेन कर लिया? तो कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है, एक तो देखिए सारा का सारा मुद्दा आपने इस पे टिका दिया कि प्राइम मिनिस्टर की छवि को खराब होता है। अरे नहीं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो ये थोड़ी बोल देंगे चला गया ये चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। ठीक है, ठीक है, कैलाश रेंज को छोड़ना भारत की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो गुर्जर बकरवाल जो वहां अपनी बकरियां चराने जाते थे, वो कुछ तो है। जनरल बख्शी मैं आ रहा हूं आपके पास और यही रिएक्शन आपसे इस पर यही रिएक्शन लूंगा मैं। लेकिन मंजीव सर, एक मिनट, एम्बेसडर मंजीव हमारे साथ है, एक मिनट, एम्बेसडर पूरी है, एक मिनट। कुछ क्यों नहीं है, बहुत कुछ है। जनरल दयाल रुकिए ना, आता हूं, बोलिएगा। जनरल दयाल रुकिए, आता हूं आपके पास, आप बोलिएगा।